हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग सीखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसको बनाने के लिए सबसे हम लोग को देखना पड़ता है कि प्रतिबिंब के हम जहाँ भी वस्तु रख रहे हैं वहाँ से हम कौन कौन से किरण लें कि जो प्रकाश के परावर्तन के बाद से प्रतिबिंब बने। तो इसको सीखने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि गोलीय दर्पण का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। यानी मान लीजिए कि हमको किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा तो कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होगी। तो हम 2 किरण कौन कौन सा लें, उसके लिए हम लोग को गोलीय दर्पण का किरण आरेख सीखना पड़ता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि गोलीय दर्पण का किरण आरेख कैसा होता है। यानी हम किरण को कहाँ से लेकर जाएंगे, तो प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद से वो प्रकाश यानी किरण कहाँ से होकर जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग लेते हैं कि अगर जो प्रकाश है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। यानी प्रकाश कहाँ से आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो जब समांतर आएगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और इसके समांतर यह हमारा पी यानी ध्रुव हो गया, यह हमारा फोकस हो गया और यह हमारा सेंटर हो गया। और प्रकाश यहाँ से आ रही है। तो याद कर लीजिए कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा वह फोकस से होकर जाती है। ठीक है, कहाँ से हो जाती है, तो हमेशा फोकस होकर जाती है। ठीक है, दूसरा हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दर्पण है, ठीक है। यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह हमारा पी हो गया, ध्रुव हो गया, यह हमारा फोकस हो गया और यह हमारा सेंटर हो गया। यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जाए तो कहाँ से होकर जाएगी। याद कर लीजिए कि जब प्रकाश फोकस से होकर जाती है तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, 3 नंबर हम लोग लेते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी जब किरण क्या हो, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो। जैसे मान लीजिए यह हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। और यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। यह हमारा फोकस हो गया और यह सेंटर हो गया। यानी अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आए, अगर प्रकाश हमारा ऐसे आए, तो जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद से पुनः इसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, और हमारा अगला होता है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। यानी जैसे मान लीजिए यह फिर से हमारा अवतल दर्पण ले लीजिए और यह हमारा ध्रुव हो गया, यह हमारा फोकस हो गया और यह सेंटर हो गया। जब ध्रुव की दिशा पर किरण आएगी तो जितने एंगल से आती है उसी दिशा में उतने ही एंगल से लौट जाती है। यानी हमारा ध्रुव की दिशा में हमारा प्रकाश जितने एंगल पे आएगा, जितने एंगल का यहाँ पे कोण बनाएगा, क्या होगा कि दर्पण से परावर्तन के बाद से इसी दिशा में उतना ही कोण से लौट जाएगा। और आइए हम लोग देखते हैं यही कंडीशन, यह तो मान लीजिए हो गया अवतल दर्पण का। आइए हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण से यह किरण आरेख कैसे बनेगा, क्योंकि हम लोग का जो बनाना है प्रतिबिंब वो अवतल और उत्तल दोनों से बनाना है। ठीक है, तो यह तो हो गया किरण आरेख अवतल दर्पण का। आइए हम लोग फिर से देखेंगे कि उत्तल दर्पण से किरण आरेख कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या था हम लोग का कि जब प्रकाश किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मान लीजिए यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। यह उत्तल दर्पण हो गया, यह हमारा ध्रुव हो जाएगा, यह हमारा सेंटर हो जाएगा और यह हमारा फोकस हो जाएगा। ठीक है, यानी जब प्रकाश किरण पहला क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो यह तो चली जाएगी ऊपर की ओर, लेकिन जब हम इसको बढ़ाएंगे आगे तो यह हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस होकर जाएगी। यानी हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यानी अगर हम दर्पण या तो उत्तल लें या अवतल लें, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा देखते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वो हम देखेंगे उत्तल दर्पण से। जैसे हमारा मान लीजिए यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण, यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। यह इसका मुख्य अक्ष हो गया
यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह हो गया वक्रता केंद्र। यानी जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आती है ऐसे, तो टकरा कर इसी दिशा में लौट जाती है। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी जब प्रकाश किरण आती है वक्रता केंद्र की दिशा में, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद से बिना अपने पथ को चेंज किए इसी दिशा में लौट जाती है। यानी हम लोग को यही बस देखना था कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आए तो दर्पण के परावर्तन के बाद उसका क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद से क्या होता है, तो उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, अगला हम लोग को देखना है कि फोकस के दिशा में यह ले लीजिए, यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह इसका पोल हो गया, ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह हमारा सेंटर हो गया। हम लोग को क्या देखना है कि जब प्रकाश यहाँ पर आए, फोकस के दिशा में आपतित हो, यानी अगर प्रकाश फोकस के दिशा में आपतित होगी तो क्या होगा, वो टकरा कर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम वही कंडीशन जो अवतल में था कि उसमें भी क्या था कि यदि यह हमारा उत्तल दर्पण है, यदि यह हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, या इसका मुख्य अक्ष था, तो समांतर जब यह आएगी फोकस की दिशा में तो क्या होती थी, यह मुख्य अक्ष के समांतर रहती थी। सेम वही कंडीशन उत्तल दर्पण में भी है। ओके, और अगला हम लोग को देखना है कि जब किरणें ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, यानी पोल पर आपतित होती है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, यह इसका पोल हो गया, यह हमारा फोकस हो गया और यह सेंटर हो गया। ठीक है, अगर पोल की दिशा में आपतित हो रही है तो हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण में कि वह जितने एंगल का बनाती है कोण, उतने ही एंगल से उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक वैसे ही हमारा उत्तल में भी होगा, जितने एंगल से आएगी उतने दिशा में क्या होगी, उतने ही एंगल से लौट जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा 4 प्रकार का किरण आरेख हो गया। अब हम इसमें से कोई भी 2 लेकर, या तो उत्तल से या अवतल से, हम उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। यानी हम लोग को देखना है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग पहला कंडीशन ले रहे हैं, पहला कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर हो, तो अनंत पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले हम देखेंगे अवतल से और तब हम देखेंगे किससे, उत्तल से। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं हम लोग अवतल से। तो मान लीजिए यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह इसका फोकस हो गया, यह हमारा सेंटर हो गया और यह हमारा पोल हो गया। यानी जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर रहने का मतलब ये होती है कि उससे समांतर किरणपुंज निकलते हैं। तो यह जैसे ही समांतर इस पे आपतित किरण होगी, यानी समांतर किरणपुंज इस पर आपतित होंगे, यह कहाँ से होकर जाएंगे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो ये कहाँ से होकर जाएंगे, यह फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी यह, यानी यह हमेशा ऐसी चली जाएगी। यानी हम देख रहे हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब, जब हमारा वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो फोकस से बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, इसकी प्रकृति क्या है, तो यह क्या है, वास्तविक रूप से यह किरण काट रही है, इसीलिए हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा। ठीक है, यानी इतना बस याद कर लीजिए आप लोग कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से बनता है। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, उसके बाद से उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस से बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, यानी यह हमारा है अवतल दर्पण, यह हमारा फोकस हो गया, यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह सेंटर हो गया। जब वस्तु कहाँ पर हो,
तो सी और अनंत के बीच में, यानी अगर इधर कहीं वस्तु हो। तो हम लोग 4 प्रकार का आरेख पढ़े हैं, ठीक है। पहला पढ़े हम लोग कि जब समांतर किरणपुंज आए, उसके बाद से हम लोग पढ़े हैं कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में आए। तीसरा पढ़े हम लोग कि फोकस की दिशा में आए। और चौथा हम लोग पढ़े हैं कि पोल की दिशा यानी ध्रुव की दिशा में आए। चलिए, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि पहली किरण हम लोग ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगी, तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और एक हम मान ले रहे हैं कि एक किरण हम ले रहे हैं फोकस की दिशा में, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी हम देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं किरण वास्तविक रूप से काट रही है, इसीलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसका प्रकृति वास्तविक होगी। और यह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसीलिए यह उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, तो छोटा होगा, ठीक है। यानी जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। चलिए, हम लोग अगला कंडीशन देखेंगे कि जब वस्तु सी पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो। तो मान लीजिए कि यह हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। यह इसका पोल हो गया, यानी ध्रुव हो गया, यहाँ हमारा फोकस हो गया और यह हमारा सेंटर हो गया। तो जब वस्तु सेंटर पे होगा तो हम लोग 4 किरण आरेख पढ़े हैं, उसमें चारों में का हम लोग को कोई तो उपयोग करना है। तो हम यहाँ पे पहला किरण ले रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी ऐसे, तो पहला हो गया फोकस से। दूसरा हम लोग लेंगे, या तो हम ले लेंगे इसको पोल से ले लेंगे या हम फोकस से ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ से इसको फोकस से लेंगे तो यह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, जो हम लेंगे इसको हम, ये हमारा पोल था, जब हम लेंगे इसको फोकस से तो यह हमेशा इसका प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब इसका यह जो है वह थोड़ा यहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से, यानी जो कट करे, यानी इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, सेंटर पर ही बनेगा। यानी हम देखेंगे कि जब वस्तु सेंटर पर यानी वक्रता केंद्र पर ही हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यहाँ पे यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसीलिए यह प्रतिबिंब कैसा है, तो यह उल्टा है और वस्तु के बराबर है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। तो जब वस्तु सेंटर पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। चलिए हम लोग देखते हैं कि वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यह हमारा दर्पण हो गया, यह इसका पोल हो गया, यह यहाँ पे होता है पोल, यह हो गया इसका फोकस और यह हो गया सेंटर। जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो यह हमारा वस्तु यहाँ पर है। यह हम ले रहे हैं इसके समांतर की आरेख। जब समांतर लेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस है, ठीक है। चलिए, एक हम या तो इसके ध्रुव से ले लें ऐसे, या हम एक ले लें फोकस से। तो चलिए हम इसको ले रहे हैं फोकस से। जब हम फोकस से लेंगे तो यह इसके समांतर हो जाएगी, यानी इधर कहीं कट करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया हमारा, यह थोड़ा सा इधर कट करेगी, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा, यानी सी और अनंत के बीच में बन जाएगा। यानी जब वस्तु सी और एफ के बीच में कहीं भी रखिए, अब यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं रखिए तो इसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत और सी के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो किरण है वो वास्तविक रूप से कट कर रही हैं, इसीलिए जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वास्तविक बन जाएगा। वास्तविक के बाद से उल्टा बन जाएगा। अब उल्टा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और क्या होगा, तो यह वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी क्या होगा, तो यह वस्तु से बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनता है,
उसकी प्रकृति कैसे होती है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर रखा जाए, यह पे रखा जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे कि वस्तु को यह पे रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यह मान लीजिए हमारा दर्पण हो गया। अच्छा बताइए यह दर्पण कौन सा है, कौन सा है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। इसका यह होता है मुख्य अक्ष, यह हमारा पोल होता है जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, यह होता है फोकस और यह हमारा होता है सेंटर। हम लोग को वस्तु कहाँ पर रखना है, तो फोकस पे रखना है, यानी हमारा वस्तु कहीं यहाँ पर होगा। तो हम पहली बार क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो जब किरण कहाँ से होकर जाए, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो कहाँ से होकर जाती है वो, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, चलिए ये हमारा गई फोकस से। ओके, अब देखिए अब हम इसको या तो वक्रता केंद्र से ले जाएं या हम यहाँ से ध्रुव से ले जाएं। ठीक है, तो चलिए हम इसको ले आते हैं वो पहले वक्रता केंद्र से। तो पहले हम जब क्यों ले जाएंगे इसको वक्रता केंद्र से, तो यह यहाँ से टकरा कर फिर इसी दिशा में क्या हो जाएगी, वो लौट जाएगी। यानी हम देखेंगे कि जो यह लाइन मिल रही है, यह किरण और यह किरण वह एक दूसरे के समांतर है। और हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि समांतर किरण पुंज कब होता है, कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उसका किरण पुंज समांतर, वहाँ से समांतर किरण पुंज निकलता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो किरण है वह हमारा अनंत पर मिलेंगी। और अनंत पर मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। और इसका प्रकृति कैसे होगी, तो अभी देखिए यह कहाँ बन रहा है, यह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद से वास्तविक भी होगा और उसके बाद से वस्तु से क्या होगा, तो वस्तु से यह बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, यानी जब वस्तु यह पर यानी फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। कहाँ बनता है, तो अनंत बनता है। कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अवतल दर्पण में एकमात्र ही ऐसा होता है कंडीशन जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब देखिए उसको हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब यहाँ पे हमारा आभासी बन जाएगा। देखिए यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यह इसका पी हो गया यानी ध्रुव हो गया, यह इसका फोकस हो गया और यह इसका सेंटर हो गया। जब हम वस्तु को रखेंगे एफ और पी के बीच में, यानी अगर यहाँ पे कहीं वस्तु होगा तो इसका पहले हम लेंगे समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ये तो सबको पता है। इसके बाद से या तो हम ध्रुव से लें, यहाँ से लें, तो जितना एंगल से आएगी वो इतने ही एंगल से चली जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम देखिए, यानी यह जितने एंगल पे आएगी वो क्या होगी, उतने ही एंगल से यह चल जाएगी। यानी यह जितना एंगल होगा वही कितना यहाँ पे भी उतना ही होगा। यानी हम देख रहे हैं कि यह किरण, पहली वाली किरण जो है वो समांतर आ रही है मुख्य अक्ष से और फोकस से होकर चली जा रही है। और फिर से जो हम ले जा रहे हैं पोल से, वह जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल पे क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी परावर्तित हो जा रही है। यानी अगर हम इसको बढ़ाएंगे आगे तो ये आगे कहीं नहीं मिलने वाली है, यह इधर जा रही है और उधर जा रही है। यानी अगर हम इसको बढ़ाएं आगे की ओर, तो मान लीजिए अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं आगे की ओर, तो कहीं इधर कहीं जाकर मिलेंगी, यानी इधर कहीं इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी अब देखिए इस अवतल दर्पण में मात्र एक ऐसा ही कंडीशन होता है जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। यानी जब वस्तु कहाँ पर हो, पी और एफ के बीच में, मतलब फोकस और यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी
जब वस्तु P और F के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी या काल्पनिक जिसको हम लोग कहते हैं, काल्पनिक बनेगा। उसके बाद से सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यह हमारा हो गया कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।